मौजूद हैं। हम उनका हार्दिक मुबारकबाद करते हैं और आदरणीय भैया जी माननीय पंडित जी के माता पिता बनने के अवसर पर साक्षी रहेंगे। ये हमको एक बहुत गौरव और एक सम्मान की बात होगी। दूसरी मैं अपने विषय पर आता हूँ कि आज हमारे बीच सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित सुरंजन जी साहब और आदरणीय भाभी जी को ग्वालियर जिले के रायरू में बेसंत सागर जी महाराज के सानिध्य में हुए पंचकल्याणक में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हम ही गौरव की बात है और पंडित जी साहब को ग्वालियर जिला छोड़ करके शिवपुरी को सम्मान मिला, आमोल को सम्मान मिला। ये एक हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। इस अवसर पर मैं आदरणीय पंडित जी और भाभी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस पथ पर अपने चढ़ करके धर्म का गौरव बढ़ाएंगे और आत्म कल्याण की ओर अग्रसर रहेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं शब्द कहे आदरणीय भैया जी। नतमस्तक होता है का महत्व है। ऐसी सुविधाओं के साथ में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। संजय जी, हमें बहुत गौरव का विषय है कि हमारे पंडित जी साहब को और माता पिता बनने का सौभाग्य ग्वालियर जिले में प्राप्त हुआ। सबको छोड़ते हुए आमूल को चुना और ऐसे व्यक्तित्व को चुना, इसके लिए मैं पंडित जी साहब को, भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे संजीव भाई हमारे बीच में उपस्थित है, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे निवेदन करूँगा वो भी अपने विचार। और कहाँ से शुरुआत करूँ मुझे तो समझ नहीं आ रही, पर मैंने पंचकल्याणकों में अक्सर देखा है। जब 1999 में कोलारस में पंचकल्याणक हुआ था, उस पंचकल्याणक के दौरान प्रतिष्ठाचार्य महोदय ने गीत गाया था, हारी माने देखे 16 सपने, जाने उनका फल क्या होगा। ऐसा ही आदरणीय पंडित जी साहब ने जहाँ जहाँ पंचकल्याणक कराए होंगे और भगवान के जन्म होने के पहले जब गर्भ कल्याणक के उत्तर रूप की क्रियाएं कराई जाती हैं, उस दौरान ये गीत भी गाया होगा या संगीतकारों से गवाया होगा। पर कभी मेरे ख्याल से सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इन क्रियाओं को कराने के साथ साथ खुद भगवान के माता पिता बनने का अवसर मिलेगा। क्योंकि अक्सर बोलियों के माध्यम से पात्र का चयन तो विद्वान लोग करते हैं, पर विद्वान लोग कभी पात्र स्वयं नहीं बनते। ये पात्र बन कर के उन्होंने जो अपनी धार्मिक क्रियाओं का और सदैव समर्पण के साथ अपनी निष्ठा भाव का जो प्रदर्शन किया है, वह हम सबके लिए बहुत ही सुखद है। और जब सूचना मिली थी तब हम इतने खुश हुए थे कि चलिए, शिवपुरी के 2 पंचकल्याणक शिवपुरी में आयोजित हुए और उन 2 पंचकल्याणकों में वो प्रतिष्ठाचार्य के रूप में जिन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारपूर्ण भूमिका निभाई, पुरानी शिवपुरी का पंचकल्याणक तो हम सबको बहुत अच्छे से याद है। ऐसे में भगवान के माता पिता के दृश्य को जब मंच से प्रस्तुत किया गया था, तो रत्नों की वृष्टि के साथ साथ जब वो वाहन और वो सब चीज़ें मांगने की बात हुई थी, तब लग रहा था कि ये दृश्य स्थानीय व्यक्ति के माध्यम से कभी दोबारा देखेंगे। आदरणीय पंडित जी साहब की योग्यता में तो खैर कहीं कोई कमी है ही नहीं, पर उन्होंने इस अवस्था में जो भगवान के माता पिता बनने का पुण्यार्जन किया, ये अद्भुत है। और मैं चाहता हूँ कि हे प्रभु, जैसे दिव्य पुरुषों के सामने, क्योंकि आदरणीय प्रदीप भैया जी यहाँ मौजूद हैं, इनकी उपस्थिति तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जिस जगह होती है वो जगह सार्थक हो जाया करती है। हमने शिवपुरी में भी देखा, अन्य जगह पे भी देखा, और अभी एक यात्रा भैया जी ले गए थे, वहाँ पे सिर्फ यात्रा की चर्चा कम हुई और भैया जी की चर्चा ज़्यादा हुई। तो उसकी वजह ये है कि ऐसे विद्वानों का समागम बड़े मुश्किल से मिलता है, क्योंकि कस्बा थाना का कार्यक्रम भैया जी के माध्यम से हम सबने देखा है। और
खास बात इस आयोजन की ये भी है कि माता पिता की गोद भराई का दृश्य उस परिवार के यहाँ हो रहा है जहाँ गांधी पार्क मैदान में जब अभय सागर महाराज बोली लगवा रहे थे तब पता ही नहीं था कैसे बोली मिलेगी, कौन माता पिता बनेगा, ये पुण्यार्जक बनेंगे कि कोई और बनेगा, कि डॉक्टर डी.के. जैन बनेंगे, कि कोई तीसरा व्यक्ति आएगा अचानक पुण्य योग से। और वो सब घटनाएं घटी, और चाहे वो अर्चित हो, चाहे अर्चित की वाइफ हो सोनम, और चाहे अंकल जी हो, चाहे आंटी जी हो, इन सब ने जो अपने धर्म ध्यान का उपयोग करके अपने जीवन को माता पिता बनने का सौभाग्य संजोया। मैं तो कहता हूँ ऐसा अवसर बिरले लोगों के जीवन में आता है, और जिनके जीवन में आता है उन्हें कैश कर लेना चाहिए। तो पंडित जी ने ये कैश करके दिखाया। आदरणीय पंडित जी साहब, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आदरणीय आंटी जी को भी बधाइयाँ। आप तो साक्षात भगवान की माता बनने का सौभाग्य आपको मिलेगा। तो हम सब शिवपुरी वासियों की ओर से आपको बारंबार नमन और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वैसे ये भी पूज्यवान हैं हमारे, तो क्योंकि ये पूर्व हैं, पूर्व हैं। आप क्या है कुछ और नहीं। संग में पंडित जी भी विराजमान, समस्त माता भी विराजमान है, भैया समझी कल्याण हमारा। मैं एक बात कहूँ, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं पिता बनने का सौभाग्य है। जाने इनके मन में मैंने पंच कल्याण कराया और खूब भूमिका जानता हूँ। मेरे पिताजी की भूमिका बहुत अच्छी और बहुत माने गर्मामय होती है, लेकिन इनके मन में जाने कहाँ से दबा हुआ था वो, तो कहीं मुझे तो बनना है, मुझे बहुत बढ़िया। मैंने कही मैं तो इस अभी अपने आप को लायक नहीं समझा, फिर वो कुछ भी हो अपने योग्य बनना है। इनने कहा कि आपने वो अगर लायक व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था है। लाओ। की माता पिता की जल्दी भूख लगा क्या बेटा? घोड़ो दीप प्रज्वलनम करो भक्तुम गुणान समुद्र शशांक कांता ओम ह्रीं अरहं बीज बुद्धिरिति प्राप्त्यभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। भला विराजो जमुनी से प्राप्त विनो दीप प्रज्वलनम करो।